भाई अगर आपके दिन के 5-7 घंटे भी निकल रहे हैं ना, तो भी आप यूं मान के चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, लास्ट 2 साल से रिपीट हो रहे हैं, 3 साल, हर साल वेटेज हर सब्जेक्ट का अलग होता जा रहा है। तो आप एम्स दिल्ली हमेशा एकदम डिफरेंट पेपर लेता है हर साल। यानी कि हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज, तो नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, दैट इज की नोटसेट 2023 का पेपर थियोरेटिकल बेस या प्रैक्टिकल बेस आ सकता है या फिर वीडियो बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे सारे बहुत क्वेश्चंस मेरे पास में जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस पे भी आ रखे थे, और इसके अलावा जो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जो लिंक दिया था उसमें बहुत सारे लोगों के डीएम आ रखे थे कि सर कैसा पेपर का पैटर्न आ सकता है इस साल और कैसा हम पेपर की तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था, वरना मेरी लाइफ में कोई वीडियो मत देखना। इस लेवल का कंटेंट देता हूं मैं, और डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो वीडियो भी शुरू करते हैं और मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज कि नोटसेट 2023 का पेपर प्रैक्टिकल बेस आ सकता है या थियोरेटिकल बेस आ सकता है। देखो भाई, मेरे पास में इतने सारे कमेंट कर रखे थे और जो मेरे पास में इंस्टा पे इतने सारे लोगों के मैसेज आ रखे थे, मैं आपको जो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद आप सब लोगों को रिप्लाई करना है, यूं मान के चलो, पहली बात तो। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल बेस पे एक्सपीरियंस बताने वाला हूं आपको, यानी कि एकदम जो प्रैक्टिकली हुआ है लास्ट 5-6 साल का, उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो नोटसेट 2023 की। तो किस टाइप का पैटर्न आपको नोटसेट 2023 के अंदर देखने को मिल सकता है पेपर का, तो वो सब कुछ आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, दैट इज कि एम्स दिल्ली हमेशा, ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी, एम्स दिल्ली हमेशा एकदम डिफरेंट पेपर लेता है हर साल, यानी कि हर साल वो पैटर्न चेंज करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? सिंपल सी बात है, मैं 2018 से शुरुआत करता हूं। 2018 के अंदर एकदम सिंपल बेसिक पेपर इन्होंने लिया था, जिसके अंदर सिंपल जो आप गाइड वगैरह पढ़ के जाते हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको, जो यानी कहने का मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत आपको उस एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। तो एक पेपर मीडियम या फिर लेस देन मीडियम टाइप का पेपर था उस टाइम के हिसाब से। देन इसके बाद में 2019 का पेपर लगा, एम्स दिल्ली ने कंडक्ट करवाया, जिसके अंदर शायद 4 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर था वो वाला। तो उसके अंदर पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल बेस ले लिया इन्होंने। एक साल पहले वन लाइनर क्वेश्चन थे, थियोरेटिकल पेपर था, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल बेस आ गया। बहुत कम थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए, लगभग उस वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते उस पेपर के अंदर, और वो सारा सब कुछ आपको 2019 के अंदर देखने को मिला था। देन उसके बाद में नोटसेट 2020 लगा, यानी कि नोटसेट का नाम ही 2020 के अंदर आया, जो एम्स दिल्ली ने कंडक्ट करवाया, जिसमें सारे एम्स ने एक साथ में वैकेंसी डाली गई पूल के अंदर, और उसका एम्स दिल्ली ने पेपर कंडक्ट करवाया। तो उसके अंदर पेपर का जो लेवल था वो एनक्लेक्स बेस्ड पेपर का लेवल बना रखा था, यानी कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो जो लास्ट जितने भी एग्जाम हुए थे एम्स दिल्ली के कंपैरिजन उसके मुकाबले थोड़े से टफ थे। ये चीज मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता, इवन जो और बच्चों ने आके एक्सपीरियंस दिया, मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात आपको बता रहा हूं कि उस साल पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। तो बच्चों ने क्या किया, एनक्लेक्स उठानी स्टार्ट कर दी। उससे पहले एनक्लेक्स बेस्ड पेपर नहीं लेता था, मतलब एनक्लेक्स क्वेश्चन आते थे 2, 4, 2, 5, 10 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, पर पूरा पेपर जैसे ऋषिकेश एम्स लेता था ऐसा पेपर नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज आपको भी पता है, आप ये ना सोचे कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपने भी देखा होगा, इसलिए बात को ध्यान देते सुनते जाना। देन इसके बाद में नोटसेट 2021 का पेपर हुआ, तो कंपैरिजन टू द नोटसेट 2021 का लेवल थोड़ा सा लो था। उसका जो लेवल था कंपैरिजन टू द नोटसेट 2021 का पेपर थोड़ा सा कम था, यानी कि लेवल कम था और क्वेश्चंस थोड़े इजी थे। ये एक्सपीरियंस बच्चों ने आके बताए, बच्चों ने जो बोला उस एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं मैं आपको। तो नोटसेट 2021 का लेवल कम था। देन इसके बाद में पेपर लगा नोटसेट 2022 का। नोटसेट 2022 के अंदर उन्होंने क्या हुआ कि देखो, नोटसेट 2020 के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स थे वो कहां से बिलोंग करते थे, एनक्लेक्स से क्वेश्चंस थे, और नोटसेट 2021 के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन थे, और नोटसेट 2021 और 22 के अंदर साइकेट्रिक का जो रोल था उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस डाल रखे थे साइकेट्रिक के। मेन क्वेश्चन नोटसेट 2020 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ओबीजी से थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पीडियाट्रिक से थे। तो मेजॉरिटी क्या था कि जो सब्जेक्ट वाइज का जो वेटेज है पर्टिकुलरली हर बार एम्स दिल्ली डिफरेंट डालता है, सेम पेपर सेम पैटर्न हमेशा वो रिपीट नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि जो आप प्रिडिक्ट करके चलते हो वो आपको आने वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, और वो ही आपको सिलेक्शन से रोकता है।
ये चीज ध्यान देकर के चलना। जब 2019 का पेपर लगा था, तो जब नोटसेट 2020 लगने वाला था, तो सारे बच्चों ने, सारे यूट्यूब पे सबने इमेजेस वगैरह, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ डाल के रख दिया कि भाई अब की बार भी पेपर क्या पता प्रैक्टिकल बेस आ जाए। तो अगर प्रैक्टिकल बेस पेपर आ जाता नोटसेट 2020 का, तो वो पैटर्न तो सेम रिपीट हो जाए ना, वो टेक्निकली नहीं हुआ और पेपर पूरा थियोरेटिकल बेस आ गया। और तैयारी किस तरीके करके थे? प्रैक्टिकल बेस की करके गए थे। तो हमेशा इस पैटर्न को समझिए कि हमेशा हर साल जो एम्स दिल्ली है वो डिफरेंट पैटर्न अप्लाई करता है एग्जाम के अंदर, और यही जो चीज है वो आपको समझने की जरूरत होती है। हर साल जैसे सपोज करो अब 2021 का और 2022 का जो नोटसेट लगा था, उसके अंदर जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज था वो अलग अलग रख दिया था। साइकेट्रिक का एक एग्जाम में साइकेट्रिक ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक वाले में ओबीजी के, पीडियाट्रिक के और एमएसएल के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये हर साल रिपीट होता है। नोटसेट 2021 में बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार 2 साल से पेपर रिपीट नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल बेस आ सकता है, तो उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन ही डाले गए। नोटसेट 2022 के अंदर भी ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन नोटसेट 2023 के अंदर बिल्कुल इस बार भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न पेपर आपको देखने को मिलेगा। किसी अदर सब्जेक्ट का वो वेटेज ज्यादा रख देंगे कंपेरेटिव टू एमएसएन का भी ज्यादा रख सकते हैं, पीडियाट्रिक का भी ज्यादा रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा ओबीजी का ज्यादा रख सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि ये हर साल वेटेज हर सब्जेक्ट का अलग होता जा रहा है। तो आप ये ना सोच के चले कि लास्ट टाइम साइकेट्रिक बहुत ज्यादा पूछी गई थी तो इस साल भी साइकेट्रिक बहुत ज्यादा पूछी जाए। अगर आप ये चीज दिमाग के अंदर लेकर चल रहे हो तो आप अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा ध्यान देकर के चले प्रैक्टिकल रहे चीजों को लेके, और प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर इस साल आ सकता है। क्योंकि 2019 के अंदर जो लास्ट प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर लगा था, उसके बाद में अभी तक पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल बेस नहीं लगा है। 2-4 क्वेश्चन देखो हर साल आपको देखने को मिलते हैं, और ये चीज ध्यान देकर के चले। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने का है। ये नहीं है कि भाई मैं साइकेट्रिक ज्यादा पढ़ लेता हूं, एमएसएन कम रख लेता हूं। एमएसएन भी प्रॉपर पढ़ो, साइकेट्रिक भी पढ़ो, ओबीजी भी पढ़ो, पीडियाट्रिक भी पढ़ो, सारे आपको पेपर, सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर पढ़ के जाने हैं। तो वेटेज से किसी भी सब्जेक्ट का ज्यादा आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन की तैयारी भी करो, और एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी मेडिकल साइंस ने एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखी है संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज नोटसेट 2023 के लिए। एक बार वो भी डाउनलोड करके देखना एप्लीकेशन को और लेकर देखना, उसमें प्योर एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। एक बार आप जरूर लेकर देखिए, पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट टीम से मैंने बनवाई है। नोटसेट 2022 का रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो। आप पेपर देकर आना, फिर आकर बात करना किस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देकर चलिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो एक बार जरूर संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज लेकर देखिए। तो उसके अंदर भी मैंने सारे एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन ही डलवाए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो, जिससे कि आपका डाटा उस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपका एकदम कंफर्म सिलेक्शन हो। मैं हर वीडियो हर तरीके से, मैंने जो लास्ट 3-4 वीडियो डाली है मेरी अगर आप मेरी हर वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि नोटसेट 2023 का पेपर किस टाइप का आ सकता है और मैं कैसे उसके अंदर सिलेक्शन ले सकता हूं। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप में आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, गाइड करता जा रहा हूं, जिससे कि आपका आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज ध्यान देकर चले सारे के सारे बच्चे। तो इस साल भी आपको प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर देखने को मिल सकता है। अगर प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर नहीं आया तो भाई सब्जेक्ट जो साइकेट्री के ज्यादा पूछा गया था, तो आपके पास दूसरे वाले सब्जेक्ट का अलग वेटेज रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना चलिए, रिपीट नहीं होता। रिपीट क्या होता है? रिपीट होते हैं जब, जैसे मान के चले फंडामेंटल है, फंडामेंटल के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए गए, तो फंडामेंटल के अंदर जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब टॉपिक्स होता है, मैं आने वाली जो वीडियो मेरी उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि जो नोटसेट के अंदर हर साल 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट इन द सेंस कि उस टॉपिक को रिपीट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इस साल पिंक टाइप का कैनुला पूछा गया तो अगले साल भी आपको पिंक कलर का पूछा जाए, क्या पता ग्रीन पूछ ली जाए या फिर उसकी फ्लोरेट पूछ ली जाए या कुछ भी पूछा जा सकता है। बट कॉन्सेप्ट और जो सब्जेक्ट और टॉपिक वो कैनुला ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। लास्ट 2 साल से रिपीट हो रहे हैं, 3 साल मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी टॉपिक वाइज में, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और आपने मेरे आके बताया भी और मैंने बात भी की, और इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको गाइड किया था, तो इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो आकर मेरे से बात करते हैं। दिल्ली में जो जिसने ज्वाइन किया, अदर एम्स के अंदर ज्वाइन किया उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एम्स दिल्ली में जिस बच्चों ने ज्वाइन किया मेरे साथ बात करते हैं कि सर आपकी गाइडेंस ने, आपके जो स्टेप्स आपने बताए थे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, किस तरीके से, जो मैं लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है चैनल पे जाके। तो इस तरीके से बताया तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बस हिम्मत ना हारे, कंटिन्यू मेहनत करते रहे और इसके अलावा तैयारी को ना छोड़े बिल्कुल भी।
और क्वेश्चन चाहिए एनक्लेक्स के हो चाहिए आपके पास में सिंपल टारगेट को। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से नोट्स निकाले ना तो टारगेट हाई, पीआर यादव सब सिलेक्शन करवा सकती है। एक गाइड पढ़ के जाना, पर ऐसी पढ़ के जाना कि दोबारा फिर उस गाइड को जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस सिंपल सा फंडा होता है। जो भी ये बच्चे मिलते हैं, जैसे आपकी कोचिंग में बहुत सारे आते होंगे सिलेक्शन के बाद में कि भाई मैंने तो 12-12 घंटे, 15-15, 17-17 घंटे पढ़ाई की थी। भाई अगर आपके दिन के 5-7 घंटे भी निकल रहे हैं ना तो भी आप यूं मान के चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक्यूरेसी अच्छी रखना, बस आप नेगेटिव क्वेश्चन कम करके आना, तो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारा सब कुछ था, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि थ्योरेटिकल बेस भी पेपर आ सकता है, प्रैक्टिकल बेस भी पेपर आ सकता है, पर पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होता है। एक बात याद रखना, हमेशा डिफरेंट पैटर्न रहता है। करंट अफेयर्स को अच्छे से याद रख लेना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल 3-4 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलते हैं। और अभी जो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर है वो भी नाम अभी सितंबर के अंदर ही चेंज हुआ है, तो क्या पता उनका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। जब मैंने पेपर दिया था नोरसेट 2020 का, तो मेरा एक फ्रेंड अंकित करके है, तो हम दोनों बात कर रहे थे लाइक पेपर से पहले वाले दिन, यानी कि जैसे नेक्स्ट डे पेपर उससे एक दिन पहले मैं बात कर रहा था, और वो बोल रहा था कि यार करंट अफेयर्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो उससे मतलब 2-3 महीने पहले जुलाई के अंदर एक रशिया से मंगवाया गया फाइटर प्लेन उतरा था, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, जो अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर उतारा गया था, तो एयरफोर्स के द्वारा। तो वो सब कुछ करके था, तो उस टाइम के ऊपर वो जस्ट ऐसे हमने कैजुअली बात की थी कि यार क्या पता वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो आ सकता है, भाई वो ऐसे ऐसे करके एयरफोर्स का आया था। और आप कोइंसिडेंस देखिए जिंदगी में, जस्ट नेक्स्ट डे अगर नोरसेट 2020 का पेपर दिया होगा तो वो का वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि भाई कौन सा फाइटर प्लेन जाके कौन से एयरपोर्ट पे उतरा था। तो उसके अंदर 2-4 ऑप्शंस थे, तो उसमें राइट आंसर अमृतसर का था। तो एक दिन पहले मैं और अंकित आपस में बात कर रहे थे, और जस्ट नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि लाइव में जब मैं आपको बताता हूं वो चीज को ध्यान से सुनते रहना। कभी नहीं पता लाइफ के अंदर की क्या चीज कब रंग दिखा दे आपको, और अब वो चीज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। तो हमेशा ये चीज ध्यान दे करके चले। मैं इसीलिए बार बार आपको मेरी वीडियोस के थ्रू बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं और गाइड करता रहता हूं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितने भी बच्चे हैं, जब तक आपका पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, और उससे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखना। तो यही था इस वीडियो के अंदर। हिम्मत ना रहे, परेशान ना हो, मेहनत करते रहे, और इसके अलावा खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।